बोले यंगिस्तान। जी हाँ, ये हमारा शो एक ऐसा सेटअप है जहाँ हम आज के युवा से बातचीत करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि वो अपने समाज, अपने देश और खुद को कहाँ देखते हैं। हम यहाँ बातचीत करते हैं ऐसे इश्यूज़ पर जो डायरेक्टली हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज का युवा हमारे समाज का एक बेहद अहम हिस्सा है। और आप सबके लिए एक वेरी स्पेशल परफॉर्मेंस। मुझे रास्ता कूदों पे नहीं गहरे समंदर में इलाही मेरा जी आए, इलाही मेरा जी आए। आज हम बात करेंगे कि कैसा होना चाहिए हमारा एजुकेशन सिस्टम, और उस एजुकेशन सिस्टम में हम कुछ बेहतर बदलाव कर सकते हैं। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में, और आज हम यहाँ एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स को और जानेंगे कि उनके हिसाब से कैसा होना चाहिए आज का एजुकेशन सिस्टम। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिससे आपको बहुत डर लगता है? आप बताओ। हिस्ट्री। हिस्ट्री। आपको? मैथमेटिक्स। आपको? सेम मैथ्स। साइंस। साइंस। सेम साइंस। पॉलिटिकल साइंस। मैथ्स। साइंस। साइंस से डर लगता है? ये तो कुछ नहीं है। कोई भी किसी सब्जेक्ट से डर नहीं लगता? साइकोलॉजी था। साइकोलॉजी, ओके। मैथ्स से लगता था। मैथ्स से ना, मैथ्स तो सचमुच का भूत है। एज सच कोई सब्जेक्ट तो है नहीं वैसे डरने वाला, लेकिन थोड़ा सा सोशल साइंस में थोड़ा सा वीक हूँ एंड मैथ्स। ओके। नन। कोई भी सब्जेक्ट से डर नहीं लगता। बचपन से क्या करना चाहती थी आप? फैशन डिज़ाइनर। फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, तो फिर ये कैसे चेंज कैसे हुआ? ये फैमिली प्रेशर या किसने सब्जेक्ट कैसे? सॉर्ट ऑफ फैमिली प्रेशर। स्टार्टिंग में तो मेरे को टीचर बनना था। अच्छा। आई वॉन्टेड टू बी अ प्रोफेसर, और जर्नलिज्म के बारे में मैंने जब पढ़ा तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ क्लिक हुआ है। आई वाज लाइक कि मुझे एयर होस्टेस बनना है। नहीं, बचपन में ऐसे बीच में तो ऐसे पायलट, स्टार्टिंग में था पायलट का था। अच्छा, तो आप पायलट बनना चाहते थे बचपन में? हाँ, बट फिर आई सेड प्रॉब्लम। आप लोगों के 10th क्लास में कितने परसेंटेज आए थे, या फिर आपने क्या सब्जेक्ट चूज करा था, वर्सेस आप अभी क्या कर रहे हो या फ्यूचर में करना चाहते हो? मेरे 10th में 98% आए थे। 98%, ओह माय गॉड। बट उसके बाद मैंने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करी। बहुत बुरा लगा सबको कि ह्यूमैनिटीज़ क्यों चूज़ करी, तो साइंस ले सकती थी, बट मुझे जाना ही एंकरिंग में था, मुझे जर्नलिस्ट ही बनना है। तो मैंने सोचा कि भाई मैं क्यों सुनूँ किसी और की, मुझे जर्नलिस्ट में ही जाना है, तो व्हाई नॉट। वेरी नाइस, अपने दिल की सुनी आपने। आई वॉज कन्फ्यूज, मैं साइकोलॉजी और जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी, बट 11th के एंड तक मेरे को क्लैरिटी हो गई थी दैट आई वांट टू डू जर्नलिज्म। मेरा सीरियस गोल है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है, तो इसलिए फॉर बैकअप मैंने जर्नलिज्म चूज़ किया। मैम मैंने 11 में कॉमर्स ली थी, कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो कुछ हट के करना था, BBA BCom से, तो इसलिए BGMC में। मैं अगर आपको एक दिन का एजुकेशन मिनिस्टर बनाऊं, तो आप लोग क्या बदलाव लाना चाहेंगे मौजूदा एजुकेशन सिस्टम में? बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज कम दी जा रही है, सो आई वांट कि उनको शुरू से ही प्रैक्टिकल नॉलेज दे और उनको एक्सपोजर मिले बाहर का। बचपन में सबको सिखाया जाता है स्कूल में कि गुड टच बैड टच क्या होती है, बट वो सिर्फ लड़कियों को सिखाई जा रही है। मैं चाहती हूँ वो लड़कों को भी सिखाया जाए, केसेस अपना कम हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ जो स्ट्रीम्स है ना वो हटा दी जाए, क्योंकि एक मतलब ऐसा होता है आर्ट्स लिए आर्ट्स, साइंस लिए वास्ट साइंस लिए, तो एक वो हटा दी जाए, सब्जेक्ट बेस्ड होना। स्पोर्ट्स मतलब इंक्लूड करना चाहिए, मतलब बच्चों का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उन्हें वो देना चाहिए, जैसे कि फन में सिखाना चाहिए सबको। क्लासेस थोड़ी सी इंटरेक्टिव बने। जो फालतू के लाइक स्कैम्स वगैरह कर रहा है, मैं उसको फटाफट चेंज करना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में कुछ चीज़ें है जो बार बार रिपीट होती है, और कुछ चीज़ें है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन नहीं होती, तो उनको भी ऐड ऑन करूँगा। जितने भी स्कूल एंड कॉलेजेस हैं उनमें डेवलपमेंट होने चाहिए, वहाँ के टीचर्स काफ़ी लोग रेटेड है, उन्हें भी चेंज करने चाहिए। आई गेस कि रिस्ट्रिक्शंस खोल देने चाहिए, क्योंकि जिसको जो करना है वो कर सकता है, लाइक उसके अंदर अगर पोटेंशियल है तो वो कुछ भी कर सकता है। आई वांट कि हर चीज़ में इन्फ्लुएंस हो, हर सब्जेक्ट की इक्वल वैल्यू बनाई जाए।
ओके एजुकेशन थोड़ी सस्ती भी होनी चाहिए। जो अति पिछड़ा राज्य है जैसे कि बिहार, उनमें एजुकेशन रिफॉर्म्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो पहले मैं उनमें एजुकेशन रिफॉर्म्स लाना चाहूँगी। ठीक है ना, स्टूडेंट्स के कितने सारे व्यूज़ थे। उनकी स्टोरीज सुनकर मुझे भी अपनी स्टोरी याद आ गई। रियल लाइफ स्टोरी है। मैंने भी ऐसे ही 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे और उसके बाद मेडिकल ले ली, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से फिर मुझे जर्नलिज्म करनी पड़ी। पर उसके बाद अब मैं काफ़ी पैशनेट हूँ अपने जॉब को लेकर और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ एजुकेशन सिस्टम्स में और भी बेहतर किया जा सकता है। तो चलिए करते हैं ग्रुप डिस्कशन और जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट से उनके व्यूज़। तो आज मेरे साथ हैं ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के कुछ पैशनेट स्टूडेंट्स, जिनसे जानेंगे हम उनके व्यूज़ हमारे आज के टॉपिक पे। आर वी रेडी गाइस? ठीक है, तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आप लोगों को आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम फील होती है? कोई बताएगा? मैम एक तो कम्युनिकेशन गैप काफ़ी है। आफ्टर दैट क्या कहते हैं, हम वो चीज़ें ना प्रैक्टिकल नहीं करवाते। बोर्ड के ऊपर लिख देंगे, कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे क्या कहते हैं कुछ करवाना, एक्टिविटी करवानी है, अलग अलग वेज से नहीं पढ़ाते। वो एक ही वे से रटाया एजुकेशन है जो पुराना चल रहा है वही करवा रहे हैं आगे। बहुत सही बात बोली, एक बार जोरदार तालियां बजा दो यार उनके लिए। रोट लर्निंग आई गेस काफ़ी चल रही है हमारे इंडिया में या एजुकेशन सिस्टम में। किसी और को कुछ कहना है इस पे रोट लर्निंग के बारे में? जी बिल्कुल। मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल ज़्यादा होनी चाहिए, थ्योरी थोड़ी कम होनी चाहिए। अभी थ्योरी बहुत ज़्यादा हो रहा है और प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे हमारे। बिल्कुल। हरियाणा में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं कि स्कूल में बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस नहीं है और बच्चों को इतनी खुली छूट दी जाती है कि वो कुछ भी करते हैं, टीचर्स कुछ भी करते हैं। नशे वगैरह भी बहुत ज़्यादा है हरियाणा और पंजाब में, तो शायद सरकार को उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दिल्ली के मुकाबले हरियाणा में बहुत ज़्यादा ख़राब है एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहता है? पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ में मैम अभी बहुत बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि उसमें पॉलिटिक्स होते हैं। पॉलिटिक्स ही वहाँ पे जितने भी गैंगस्टर्स हैं पॉलिटिक्स ही निकलते हैं वहाँ पे। एंड क्या कहते हैं, कई टीचर्स रोक टोक तो है ही नहीं यूनिवर्सिटीज़ में। लड़ाई काफ़ी है, थोड़ी सी रोक टोक करें, सही राह पर लाएं। शायद एजुकेशन इसीलिए होती है कि बंदा बन जाए। अच्छा, मेरा सवाल एक ये भी है आप लोगों से कि फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। एलजेब्रा सिखाया जाता है, हिस्ट्री सिखाई जाती है। कौन से ऐसी स्टेज पे हमें स्किल बेस्ड लर्निंग शुरू करवा देनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में? आपको क्या लगता है कि ये कितना काम आएगा हमारे? जैसे 1 से 10 तक मैम बच्चा हमेशा कोई सा भी देख लो आप, पढ़ने में सब बढ़िया होते हैं। 10th के बाद ही हमारा माहौल बहुत ख़राब होता है, तो मैम उसके साथ ही साथ हमारे को ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमें करनी चाहिए। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कोई अगर सिंगिंग कंपटीशन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, खासकर टीचरों की ये गलती जो मेरे को लगती है, जो मैंने खुद फेस करी है मैम। हमारे स्पोर्ट्स इवेंट होते थे, ठीक है, मेरा रैप का कंपटीशन होता था, तो ये लोग क्या करते थे, ये जाने नहीं देते थे। ये कहते पहले आप पढ़ो फिर जाओ, पर ये नहीं करना चाहिए। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो फिर आप लोग ही बोलोगे कि मेडल नहीं आ रहे, कहीं पे ओलंपिक में मेडल नहीं आ रहे। दिक्कत कहाँ आ रही है? मेन यहीं से तो दिक्कत आ रही है। अगर आप ही सब, अपना मैथ्स टीचर है उसको अपना सिलेबस पूरा करवाना है, वो गेम्स का पीरियड ले रहा है, बच्चे को इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। उसको है, कैसे पता चलेगा हमारे को? जब तक हम उसको जाने नहीं देंगे, जब तक हम उसे खेलने नहीं देंगे, तब तक नहीं पता चलेगा। तो ये चेंज आना ही चाहिए। ठीक है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे को क्या कहते हैं, पढ़ना भी ज़रूरी है, आई एग्री। बट अगर हम इसको लेके नहीं चलेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आप ऑस्ट्रेलिया देख लो, जापान देख लो, ये हमसे क्यों आ गया? जब तक आप इंटरेस्ट ही नहीं लोगे उस चीज़ में तो कोई फ़ायदा नहीं है मैम। ये चीज़ तो हमारे को एजुकेशन सिस्टम में लानी ही चाहिए। बस मेरा यही पॉइंट बिल्कुल सही कहा। तालियां बजा दो। आपका नाम क्या है? अंशित ने बहुत सही कहा कि अगर सपोज किसी का शौक है सिंगिंग करना और उसको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, और कोई कुछ इस पे कहना चाहेगा? मैम हमारे स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में कोडिंग होती है, अब वो सिखा रहे हैं लोगों को, पर मैम सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैम स्किल बेस्ड चीज़ें लानी चाहिए, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स लाने चाहिए,
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में ऐसे पर्सनल कोर्स होते हैं। मैम बहुत पहले से ये चलता हुआ आ रहा है, बहुत पुरानी कहावतें भी हैं, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे कामयाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। हाँ। तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि बहुत पहले से ही ये चीज़ें चलती हुई आ रही हैं कि सिर्फ इंडिया में मोस्टली बहुत, जैसे उन्होंने कहा, रूट लर्निंग है और बहुत ज़्यादा इतना सिर्फ पढ़ाई पे इतना फोकस किया जाता है कि बच्चे जो हैं वो आगे जाके कुछ प्रैक्टिकली कर नहीं पाते हैं। अगर बचपन से ही उनको ये सिखाया जाएगा कि भाई तुम जाओ, तुम्हें खेलो, तुम्हें खेलना है। मैम IIT में जाते हैं लोग, या फिर अब आजकल तो मोबाइल गेम्स भी आ गए हैं, बहुत कुछ हो गया है, तो लोग अपना करियर इतना सब कुछ पढ़ के भी अगर यूट्यूब पे गेमिंग करके अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं जो कि उनको प्राइवेट सेक्टर में या कॉर्पोरेट में नहीं मिल पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई ख़राबी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ जी, इधर से शुरू कर लेते हैं। वेल अकॉर्डिंग टू मी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के दोनों प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज अपनी जगह है, बट टॉकिंग अबाउट द कॉन्स, मेरे ख्याल से लिबरल आर्ट्स इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है हिस्ट्री में लेकिन साथ ही साथ उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, दे शुड डेफिनेटली टेक अ पार्ट इन बोथ ऑफ देम। सो द इंडियन एजुकेशन सिस्टम शुड फोकस मोर ऑन द लिबरल आर्ट्स रादर देन ऑन द रॉड। राइट, वेरी नाइस। मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। वैसे अगर हम अपने आप कंट्री, हमारी इंडिया को हम चाइना से कंपेयर करते हैं जो 20% एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं और हम लोग 6% इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें इस देश से? कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, हम बताते हैं कि हमारा जो CEO है वो गूगल में काम कर रहा है। ये देखिए ना वो बने कैसे हैं। तो हमें एक ना मतलब कंपेरिजन हम कर रहे हैं तो हमें चाइना से कंपेयर करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान से कंपेयर करना चाहिए। तो हमें काम करने की जरूरत है। अभी जैसा इन्होंने बोला कि चाइना 20% इन्वेस्ट कर रहा है और इंडिया 6% इन्वेस्ट कर रहा है। मैंने एक और कंट्री के बारे में सुना है जो उन्होंने क्या किया था, अपने एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए बच्चों का होमवर्क बंद करवा दिया, तो उससे उनका एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक बढ़ा। तो आपको क्या लगता है, ये ठीक था कि होमवर्क बंद करा दिया? जो पढ़ाई करनी है वो उतने ही स्पैन ऑफ टाइम में कॉलेज या स्कूल में जाके करा, उसके बाद उनके पास पूरा फ्री टाइम था उसके बाद अपनी स्किल या गेम खेलने का। हमारी जो क्लासेस होती है ना इतनी लेंदी कर दी गई है ना कि हमारा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया उस चीज़ में से। हमने ऐसे मान लो एक लेक्चर 55 मिनट का कर रहे हैं, 55 मिनट्स का कर रहे हैं, अगर हम वो 30 मिनट्स का करें, मतलब एक होता है ना क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, क्वालिटी बढ़ानी है। बच्चों के दिमाग में अगर हम क्लास में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम ना कई बार पक जाते हैं कि क्या हो क्या रहा है, हमें समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें। हमें ना अपनी क्लासेस के ना एक हैवीनेस कम करनी पड़ेगी, हमारे जो पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा, सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ बैठे बैठे चेंज नहीं कर सकते हैं। सुबह 8 बजे का स्कूल होता है, दोपहर में 2-3 बजे छुट्टी होती है, और कई बार तो हम क्या करते हैं अपना जैसे लंच टाइम भी हम खत्म कर देते हैं क्योंकि होमवर्क इतना बड़ा होता है। तो हम ना सिर्फ ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहे, मतलब जैसे हम कुछ सीख नहीं रहे हैं, हम आते हैं इसलिए ताकि हमें सिर्फ काम करना होता है, हमें अपनी अटेंडेंस बनानी होती है, बर्डन बन जाता है, हम वो सिर्फ खत्म करने आ रहे हैं। हमारे माँ बाप की एक्सपेक्टेशन हमसे इतनी बन जाती है कि हमारा बच्चा जा रहा है कुछ करके ही आएगा, नहीं हो रहा है। यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, यहाँ जॉब भी नहीं मिल रही है हमें, सुसाइड रेट इतने ज्यादा है ना यूथ के इंडिया में। BBC रिपोर्ट के हिसाब से मैं बताऊं तो 2018-19 में इतने ज्यादा लोग मरे हैं कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, पता है। और ये बात ना ऑफिशियली रजिस्टर भी नहीं करी जा रही है, ना ही तो गवर्नमेंट सर्वे कर रहा है, ना कोई कुछ सर्वे कर रहा है, साफ सीधी बात है। आप सर कुछ कह रहे थे? ये टॉपिक सागर जितना बड़ा है, इसमें कितने सारे लूप होल्स हैं। मैं आपको थोड़ा रूट्स में ले जाना चाहूँगा। सब कहते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कितनी खामियां हैं, इतनी दिक्कतें हैं, बाकी सारे हमें देशों को देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। मैं ये दिल ठोक के कहता हूँ, सीना चौड़ा करके कहता हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरा विश्व गुरु था, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, मैं कहीं भी लिख के दे सकता हूँ। बट आपको लगता है कि ये एजुकेशन सिस्टम है जो अभी 60-70 सालों से चलता आ रहा है? तब गुरुकुल्स चलते थे, सब डिसिप्लिन में, सब ऑर्डर में काम करते थे। प्रैक्टिकलिटी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो पहले था उसमें खूब थी, उसमें हमें एक्चुअल लाइफ स्किल सिखाते थे, सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं, सिर्फ कीड़ा नहीं बनाते थे हमें, रोबोट नहीं बनाते थे हमें। एक्चुअली देखिए, जब बचपन में कोई बच्चा जैसे जन्म लेता है, उसे कुछ नहीं पता, उसे ना पता मैं किस देश में पैदा हुआ हूँ, मैं कहाँ, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, मेरा धर्म क्या है, सब उसके सराउंडिंग्स वाले सिखाते हैं। तो जब बच्चे का जो माइंड होता है तब वो इतना वो सबसे अपने पावरफुल स्टेट पे होता है उस टाइम पे। तो हमें वही है, हमें सभी घरों में ये स्टार्ट करना चाहिए, मुहिम चलानी चाहिए कि ऐसे हम बचपन से ही उन पे ध्यान रखना। पेरेंटिंग पे भी एक एजुकेशन सिस्टम स्टैब्लिश होना चाहिए, वो भी सच में सिखाना चाहिए। आप खुद देखिए ना, बचपन से अगर रूट्स ही खराब रहेंगी तो कैसे चलेगा? मैम ये सब पहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ही था, इतने रूल्स हुए, पुर्तगीज आए, क्या कहते हैं, मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स आए, इन सब ने इंडिया में से
बाहरी चीज़ें तो लूटी, हमारी जो सभ्यता थी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, ये सब चीज़ें भी लूटी। अब बाहर जाके हम बोलते तो हैं कि बाहर के देशों में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और लिबरल आर्ट्स और एजुकेशन साथ साथ चलती हैं। वो इंडिया से ही वो सब लेके गए हैं, अपनी जो रट्टू तोता वाली लाइन थी वो इंडिया में डाल के हमारे एजुकेशन सिस्टम को बाहर लेके गए हैं। ये सब पहले इतना जो ये था कि मतलब मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन करी गई हैं। तो कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले था बस उसको अच्छे से करें तो भी काम हो जाएगा। फिर उसके बाद अब मैं बात करूँगा, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी हैप्पी आवर की गवर्नमेंट स्कूल में, जो कि फ्लॉप हो गई, बिल्कुल नहीं चली। वहाँ पे क्या था कि 1 घंटा बच्चों को मिलेगा जिसमें हंसी मजाक करेंगे, अच्छे से इन्वॉल्व होंगे, जो कि प्राइवेट स्कूल तक नहीं आई। पता नहीं क्यों नहीं आई, क्योंकि मेरे स्कूल में मैं उस टाइम था, मैंने कहा हमें क्यों नहीं मिल रहा है सब। पर गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो गवर्नमेंट स्कूल तक ही रह रही है, प्राइवेट वाले उसको अपने इन्वॉल्व होना ही नहीं चाह रहे उसके अंदर। वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये तो है नहीं कि जितने बच्चे पढ़ेंगे उतने पैसे मिलेंगे। अब देखिए गवर्नमेंट तो पॉलिसीज़ बना रही है, बट वो भी है कि उसको इम्प्लीमेंट भी तो करे सब लोग। कैंसिल भी इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग नहीं मान रहे। एक तो होता है कि किताबी ज्ञान, एक होता है उसे सही में जानना। अगर हम ये सब चीज़ें भी इंक्लूड कर रहे हैं तो एक फिर से कहीं रोट लर्निंग ना आ जाए, क्या हम उसे सही में जान पाएंगे? तो ये कैसे एजुकेशन सिस्टम में हम इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे आ सकता है? एक्चुअली जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी, सिर्फ हम जो स्कूल्स हैं, अभी आप ऑफिस गोइंग जा रहे हैं, हमारा एक टाइम पीरियड होता है, वैसे ही सेम हमारा स्कूल टाइम में होता है। हम सुबह जाते हैं, दोपहर को आ जाते हैं, वही सेम हमारा कॉर्पोरेट वो जॉब्स के लिए सिखाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे करना है। ये वो रैट ट्रैप, कोई क्रिएटिविटी नहीं बची, कुछ नहीं बचा। मतलब जो करना है बस वही लर्न करो, वही करना है, पैसे कमाने हैं, घर आना है, खाना है, सोना है, बस। मतलब वो नहीं है क्रिएटिविटी, अब वो बची ही नहीं उस चीज़ के लिए कि ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आप कह रहे हो कि कुछ बचा ही नहीं कि हम कुछ नया सीखें, इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? जैसे अभी हमने यही टॉपिक पर डिस्कस किया था कि हमें जैसे इन चीज़ों में सपोर्ट करना चाहिए कि मैथ्स पीरियड जैसे हम ले लेते हैं, इट्स रियली इरिटेटिंग कि हमें टाइम चाहिए अपने लिए, पर्सनल टाइम, कुछ हैप्पी पीरियड की हम इंजॉय करें अपनी लाइफ। एक ही तो लाइफ है, उसको भी इंजॉय करेंगे तो ऐसे नहीं पॉसिबल हो सकता। मतलब फिर तो अब इनका कहना है कि एजुकेशन थोड़ी फन होनी चाहिए, तो वो कर सकते हैं। कोई एक और 1 लाइन में मुझे बताना चाहेगा कि मैम काउंसलिंग होनी चाहिए हर संडे, एंड ड्रिल्स होनी चाहिए जो मेंटली बंदों को प्रिपेयर करे कि जो तुमने करना है उसके आगे तुम कैसे बढ़ सकते हो। हर जैसे सैटरडे को होता है, सैटरडे को आई थिंक ज़्यादातर लोग आते भी नहीं है, तो उसके बदले लोग आएंगे भी। काउंसलिंग होनी चाहिए हर एक बच्चे की, तो उसके हिसाब से शायद बढ़ सकते हैं लोग। ओके, और कोई 1 लाइन में? मेरे ख्याल से कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी अवेयर करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी दबाते हैं और बाहर निकलने से ज़्यादातर गर्ल्स को मना करते हैं कि बाहर मत निकलो ये वो। तो उनको अवेयर करना चाहिए कि हमको भी बाहर निकलना चाहिए, हम भी दुनिया को देखें इस तरीके से कुछ भी। ओके ओके, और कोई 1 लाइन सोल्यूशन? मैम जैसे मोस्टली बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, अब्रॉड जाते हैं, यूके जाते हैं। मोस्टली बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं जाते, एक्सपोजर के लिए जाते हैं। बाहर जैसे काफ़ी एक्सपोजर मिलता है, इंडिया में एक्सपोजर नहीं है उतना। हमारी एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई के बारे में, एक्सपोजर के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। वेरी नाइस, बहुत सही बोला इन्होंने। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे गौरव ने बोला कि हैप्पी आवर का पीरियड होता था, वो हैप्पी आवर नहीं, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, दिल्ली में ही पढ़ी हूँ, तो वो हैप्पीनेस का पीरियड होता था। और वो पीरियड 8th क्लास से हमारा इंट्रोड्यूस कराया था, ताकि बच्चे थोड़ा एक्टिविटी करें, फन लर्निंग हो, है ना, बाहर जाके हम एक्सप्लोर करें, उसमें हमारा माइंड डेवलप होगा, क्रिएटिविटी होगी। पर उसमें भी टीचर्स हमें एक्टिविटी तो नहीं करने देते थे। जैसे कोई टीचर है वो हैप्पीनेस के इंचार्ज है, तो वो अपने सब्जेक्ट का काम कराती थी, अपने सब्जेक्ट का पढ़ाती थी, वो नहीं पढ़ाते थे। गवर्नमेंट स्कूल तक में भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो प्राइवेट में तो शायद ही हो। थैंक यू। आप कुछ कहना चाह रही थी? मतलब बहुत लोग का बहुत लोग सुसाइडल थॉट आता है कंट्रोल इमोशंस के लिए। मतलब इस सब को के लिए मतलब योगा मेडिटेशन ऐसे कर सकते हैं। इसमें से बहुत लोग मतलब उन लोग को स्ट्रेस बहुत आ जाता है, तो इसमें वो कर सकते हैं। हाँ, ये एक नया पॉइंट था कि मेडिटेशन और योगा भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप में से कोई कुछ कहना चाह रहा था? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे सबने बताया कि स्पोर्ट्स का होना चाहिए या ग्रंथों को पढ़ाना चाहिए, हमें मॉरल वैल्यूज़ भी पढ़ानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ जैसे कि निर्भया केस हुआ तब भी लोगों को अकल नहीं आई, ये एकदम नया पॉइंट है। तो मॉरल वैल्यूज सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं लड़कों को, लड़कियों को भी सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ दोनों करेंगे तभी सोसाइटी सुधरेगी, किसी एक के करने से नहीं होगा। क्लैप फॉर हिम, वेरी नाइस। आप कुछ कहना चाहते हैं सर?
just don't force anything on anyone. Let them fall in love with their work or their education. Very nice. अभी किसी ने बात करी थी कि यहाँ पे हैप्पी आवर्स होने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। हैप्पी आवर को तो पता नहीं, लेकिन एक हैप्पी मोमेंट जरूर हम क्रिएट कर सकते हैं। सो आर वी रेडी फॉर द परफॉर्मेंस राउंड गाइस? यस मैम। चलिए शुरू करें। यस मैम। चलिए। अरे वाह, मेरा नाम है शिंचन नोआरा। आप सबको मेरी तरफ से हाय। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं हूँ छोटा सा 5 साल का शिंचन नोआरा। अरे वाह। यंगिस्तान में आप सबका स्वागत है। अब कौन करेगा? तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे, तुम हर किसी शर्माना हम तेरे हो जाएंगे। तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे, तुम हर किसी शर्माना हम तेरे हो जाएंगे। आज तो मुझे बोलेंगिस्तान के साथ बहुत मज़ा आया। मेरे को आप सबसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लग रहा है, और आपने जितनी बातें बोली आपके सबके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी लगी मुझे। शिनचैन तो बस यही कहना चाहता हूँ, उसको प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि रोड लर्निंग तो मेरे से नहीं होती, मैं तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं बहुत शरारती बच्चा हूँ। तुम हर किसी शर्माना हम तेरे हो जाएंगे। वेरी नाइस। तो शिनचैन अब एक बारी बाय बाय बोल दो, और हम सब बाय बाय बोलते हैं कैमरे में। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कॉलेज में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। बाय गाइस, बाय।